बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर दे। तो जी फाइनली हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई हैं और कल जुमा था तो कल लास्ट डे था यूनिवर्सिटी में। तो आज हम आ चुके हैं घर वापस और अल्लाह का शुक्र है छुट्टियां हो गई हैं। रोज़े अब सुकून से गुजारेंगे घर में, क्योंकि उधर आपको पता है हॉस्टल लाइफ में फिर सहरी अफ्तारी का 100 मसले होते हैं, खुद बनानी पड़ती थी। और मतलब कि बाहर का खाना भी आपको पता है कैसा होता है। तो अब उनसे हमारी जान छूट चुकी है और अब हम घर का पराठे दही सारा कुछ घर से माशाल्लाह तो घर आ चुके हैं फाइनली। और आज हमारा प्लान बनाया कि आज हम जा रहे हैं छांगा मांगा जंगल। तो सबसे पहले हम जाएंगे जबार भाई की तरफ और उसको उठाएंगे, फिर उबैद की तरफ जाएंगे और उससे पूछेंगे अगर वो साथ चला गया तो ठीक है, नहीं तो मैं और जबार भाई जाएंगे आज छांगा मांगा। ये हैं जी हमारे प्यारे से बर्ड्स माशाल्लाह। और आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, हमने न्यू मुर्गियाँ ली हैं वो भी दिखाऊंगा और अंदर इतने ज़्यादा अंडे भी पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो आज आपको अपने बर्ड्स का विजिट कराते हैं और फिर हम चलते हैं छांगा मांगा की तरफ। ये हैं जी हमारे मोर। एंट्री हुई है हमारे केजीज में न्यू मुर्गियों की और वो सामने अंडे पड़े हुए हैं, वो देखें। इस साइड भी मुर्गियां हैं और वो सामने उस केज में भी मुर्गियां हैं। वो सामने वो बोल रही है, उसने अंडा दे दिया तो अब बोल रही है, रोला पा रही है। और ये हैं जी हमारे ग्रे पैरट्स। कल था जुमा तो कल मैं बाइक पे वापस आ गया, अपनी मारुति साथ लिया क्योंकि मुझे ये था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अब ऑफ हो चुकी है तो ईद तक अब हमें छुट्टियां हैं। तो मैंने कहा उधर फिरना होगा तो अब्बा जी से रोज़ बाइक, फिर आपको पता है 100 घर में और भी काम होते हैं तो फिरना है, तो इसलिए मैं अपनी मारुति साथ लेके आया हूँ। तो अब हम इसको साफ़ करते हैं और फिर चलते हैं जबार की तरफ और उसको लेके फिर हम चलेंगे छांगा मांगा इंशाल्लाह। और आज आपको छांगा मांगा जंगल की सैर कराएंगे। लीजिए अब हमने बाइक बाहर निकाल ली है, बाइक पे बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जबार की तरफ और उधर जाके मिलते हैं आपसे। बच्चों को छुट्टी हो चुकी है क्योंकि अब टाइमिंग स्कूल की कम हो गई है, तो स्कूल के बच्चे जी आ रहे हैं माशाल्लाह छोटे छोटे। चलते हैं अब हम जबार की तरफ। फाइनली जी अब हम पहुंच चुके हैं जबार भाई के घर में और जबार साहब पहले ही हमारा वेट कर रहे हैं बाहर खड़े हो गए। तो ये हैं जी हमारे जबार भाई। और ये जबार भाई को हमने उनके घर से चुक लिया है और अब हम निकल चुके हैं छांगा मांगा के लिए। जबार भाई बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ और हमारे साथ साथ सफ़र कर रही है रेलगाड़ी की पटरी। और ये पाकिस्तान की मेन रेलवे लाइन है जो हमारे पत्तोगी से गुजर के जाती है। ये जी रेलवे पटरी लंबी पई हुई है और इस साइड पे ये ईंटों वाला भट्टा है जहाँ पे ईंटें बनती हैं और पकती हैं। तो ये फुल टूटा हुआ रोड है छांगा मांगा का जाते हुए का। वापसी पे भी टूटा ही होना है क्योंकि बन रहा है अभी और फुल गर्मी है और ऊपर से आज माशाल्लाह 7वां रोज़ा है और फुल टका देने वाली गर्मी है। बड़ी टेंशन ना ले, वापसी पे तुझे साफ रास्ते से लेके आऊँगा, लग जाएगा पता। टेंशन ना ले। बहुत शिद्दत वाली गर्मी है, सामने से जब बाइक पे बैठे हो तो ऐसे लग रहा है जैसे बस ऐसे ही पिघल जाएंगे हम। जब दिल करे ठंडा पानी है नहाओ, पर अब वो पानी नहीं रह गया। अब सारे गांव का गंदा पानी अब नहर के अंदर आता है। गाँव तो गाँव
बल्लों की पावर प्लांट सारा है, उसका गंदा तेल भी इसमें में आता है। सारा वो बल्लों की पावर प्लांट है इधर, उसका गंदा सारा पानी वगैरह जो भी है वो भी सारे इसमें आता है। अब वो बात नहीं रहेगी। और एक बात मुझे गांव की ये भी अच्छी लगती है कि इधर बाग वगैरह होते हैं, जब दिल करे सारे जानने वाले ही होते हैं, तो जब दिल करे अमरूदों के बाग में चले जाओ, आगे जम्मू आने वाले हैं जम्मू खाने चले जाओ, शतूतों का मौसम है, शतूत खाओ। गाँव की लाइफ का अपना ही मज़ा है, ठंडी हवा, दरख्तों के नीचे बैठ के एंजॉय करो गर्मी। आज भी हम कुछ ऐसा सीन कर सकते थे कि मतलब किसी बाग में जा सकते थे, पर हमारा रोज़ा है तो इसलिए आज ये हरकत हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गंदम की कटाई शुरू हो गई है और ये इधर पहाड़ शुरू हो गया नहर के साथ साथ। ये सारी और जी जबार भाई बता रहे हैं इस नहर की खासियत ये है कि जी ये नहर अंग्रेज़ों ने लेबर के ज़रिए बनाई थी, मतलब कि हाथों से खुदाई करके तो ये नहर बनी। ये सारी मिट्टी तो ये वो ही है जो नहर करने के लिए अंदर से निकाली। हम पहाड़ों के अंदर आ गए जी। ये है जी नहर, आदन वाली नहर, जंबर नहर। वो थले पीछे इस साइड पे भी नहर है और ये हमारे जबार भाई हैं, और इस साइड पे भी नहर है और दरमियान में हम खड़े हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा उन्होंने सिटिंग एरिया टाइप बनाया हुआ है, व्यू वगैरह बनाने के और लिए बहुत कमाल का व्यू इधर से। और पानी इंतहाई गंदा है, स्मेल आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो पावर प्लांट है इधर, तो उसका सारा जो होता है गंदा तेल वगैरह, वो सारा तेल वगैरह मतलब कि गंदा पानी वो कह सकते हैं आप, तो वेस्टेज वो सारा इसके अंदर डालते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और ये पीछे उन्होंने सारा सिस्टम लगाया हुआ है जहाँ से इसको पानी को बंद किया जाता है, तो वो अब ग्रीस वगैरह लगा रहे हैं वो सारा उनको मशीनों को, तो इससे पानी भी बंद किया जाता है कि पानी आगे अगर ना भेजना हो तो उसके ज़रिए सारा पानी बंद किया जाता है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि पानी कितना ही ज़्यादा गंदा है, और ये सामने बन कह सकते हैं जिसे पंजाबी में। और ये है जी नहर की दूसरी साइड, वो देखें पानी सामने कितनी स्पीड से आ रहा है। पानी का प्रेशर चेक करें कितना ज़्यादा है। तो जी अब हम आ चुके हैं नहर की दूसरी साइड पे, और ये पीछे पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और वो पीछे सड़क है, ऊपर से पुल बनी हुई है, और ये पीछे पानी के ऊपर झाग चेक करें वाइट वाइट। पुल उत्ते चढ़े कि जिथे बंदे चढ़े हैं। और ये दरख्त बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और इनके तने चेक करें कितने ज़्यादा हैं। और ये सड़क चूनिया की तरफ जाती है, पर हम जाएंगे इस तरफ, और वो सामने पावर प्लांट आ गया। इससे पहले कुत्ता आ गया, ये ना पड़ जाए। और ये कुत्ता हमारा इस्तकबाल करने के लिए बैठा हुआ है, हमारी टंगों को बहने के लिए। और ये है जी पावर प्लांट, और ये इधर गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, और ये साथ साथ इस खेत हैं, और इस साइड इन पहाड़ों की दूसरी साइड पे नहर है।
इधर से छांगा मांगा जंगल स्टार्ट हो गया और ये सारा, ये सामने आप बोर्ड पढ़ सकते हैं, जंगल और जंगली हयात का तो हमारा कौमी फरीज़ा है। ये सारा छांगा मांगा का जंगल है। ये रास्ता है जाता है सीधा रेस्ट हाउस की तरफ, छांगा मांगा जंगल की रेस्ट हाउस। जब भी कोई वज़ीर वगैरह आता है तो वो यहाँ पे स्टे करता है। और माशाल्लाह देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर। वो सामने रेस्ट हाउस आ गया। रेस्ट हाउस की एंट्री। रेस्ट हाउस से बाहर के हमने सोचा था कि अंदर से आपको सारा रेस्ट हाउस भी दिखाएंगे, पर अब जब हम अंदर गए तो अंदर माली कोई बैठा हुआ था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था शायद, तो वो कह रहा है कि जी हमारे अफसर अंदर बैठे हुए, तुमसे जाके इजाज़त लें। मैंने कहा कि यार रोज़े में हमें वो भी थोड़ा बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा कि नहीं देखना, तो इससे बेटर है कि हम बाहर चले जाएँ। तो आपको वैसी बाहर से दिखा दिया है, नहीं बोला फिर किसी दिन इंशाल्लाह आएँगे जब रोज़ा नहीं होगा, तो फिर आपको अंदर से सारा रेस्ट हाउस दिखाएँगे। और अब हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ, इधर ज़ू भी है छोटा सा, उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जब्बार भाई अब नलका मिल गया हमें, और जब्बार भाई के पाँव भी फुल गंदे हो चुके हैं, और मेरे शूज़ों का हाल देखें क्या हो गया। और अब जब्बार भाई अब पाँव धो रहे हैं, और ये साथ ही नहर है, और सामने बच्चे नहा रहे हैं। पानी बड़ा ठंडा है यार, नहर है ना हाल, पानी बड़ा ठंडा है मगर रोज़ा है यार। ये जी बच्चे अंदर नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, वो देखें। जी अब हम आ चुके हैं छांगा मांगा के जंगल में, और ये इधर ज़ू है छोटा सा, इन्होंने बनाया है, परिंदे वगैरह जानवर वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा सा ना रोज़ा फ़ील होने लग गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा छाँव में बैठे हैं, दरख्त की छाँव में, और फिर थोड़ा सा सुकून होता है, तो फिर आपको सारा ज़ू दिखाते हैं। और ये हमें कंपनी दे रहे हैं जब्बार भाई, ये बेसिकली पतोगी के हैं और मेरे कॉलेज फ़ेलो हैं और एकेडमी फ़ेलो भी हैं। सबसे पहले हम एकेडमी में मिले थे और 9th के एग्ज़ाम हो रहे थे तब हमारे, और अब ये माशाल्लाह युवास लाहौर से कर रहे हैं, DVM कर रहे हैं, डंगर डॉक्टर बन रहे हैं भाई शज़ेब की तरह। अब आपको बताते हैं इस जंगल की थोड़ी सी हिस्ट्री। 1864 में 1864 में सबसे पहले इधर दरख्त लगाए गए थे, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो हाथों से लगाया गया था। मतलब कि ये नेचुरल जंगल नहीं है, ये खुद उगा हुआ नहीं है, ये बेसिकली हाथों से आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, मतलब कि हाथों से लगाया हुआ जंगल है। और ये ब्रिटिश हुकूमत ने लगवाया था क्योंकि जानवरों की पनाहगाहें ख़त्म हो रही थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जंगल की, तो इसलिए उन्होंने फिर हाथों से ये जंगल लगवाया था। और अब माशाल्लाह बहुत बड़ा वसी जंगल है, और अब इस टाइम हम बैठे हुए हैं ज़ू में, और ये सारा आप देख सकते हैं। लोग जितनी मुझे हिस्ट्री पता थी इस जंगल के बारे में वो मैंने बता दिया है, और बाकी मैं तो फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ, क्योंकि हालांकि मैं इधर पास रहता हूँ, हमारा गांव भी बिल्कुल बेसिकली जहाँ पीछे से जो हम हैं इधर के आबाई इलाका, वो मेरा निज़ामपुर है, तो साथ ही चुनिया के बिल्कुल साथ ही है, पर मैं आज तक नहीं इधर आया, तो आज पहली दफ़ा जब्बार भाई के साथ मैं आया हूँ। तो बाकी हिस्ट्री आपको जब्बार भाई बताएँगे, तो जब्बार भाई बताना शुरू करें आप।
और जहाँ तक मुझे पता है इसकी हिस्ट्री यही है कि 1888 में ये पहली बार उगाया गया था और सर रिबन ट्रॉप ने ये बनवाया था जंगल। इसकी उन्होंने ज़मीन देखी, इसकी मिट्टी देखी कैसी है और इसमें कैसे पौधे लग सकते हैं। तो ये सर रिबन ट्रॉप की मेहरबानी है, उन्होंने देखा और आज हमें एक साफ़ हवा जो मिल रही है हमारे एरिया को, इसी की वजह से आलूगी वगैरह को ख़त्म करने में काफ़ी मदद कर रहा है। और इसके ये है कि इसे 15 साल लगे थे इसको, क्योंकि इंसानी हाथों से लगाया गया था तो एक दिन में थोड़ी बनना था। इसे 15 साल लगे थे बनने में, पूरे 15 साल का अरसा लगा था इसे बनने में। और बस यही है ये लाहौर और ये से 12,000 किलोमीटर 12,000 12,500 एकड़ तक 510 एकड़ पर तक ये मुश्तमिल है मुहित जंगल। है। और लाहौर के साउथ में कोई 70 किलोमीटर की दूरी पे लाहौर से, पतोगी के नॉर्थ 12,000 कोई एरिया, 12,000 एकड़ कोई कम एरिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया पे मुश्तमिल हमारे है ये। 5 एकड़ है, हमें वही बहुत है। जी छांगा मंगा जंगल का ज़ू, इधर इन्होंने परिंदे और जानवर वगैरह रखे हुए हैं। और ये सारा छांगा मंगा का ज़ू है। और चलते हैं और आपको इधर जानवर वगैरह दिखाते हैं, जहाँ तक हमारी हिम्मत हुई, जहाँ तक हम चल सके तो आपको दिखाते हैं। रोज़ा है, रोज़ा और रोज़े के साथ आपको पता है बिल्कुल भी ना बंदा काम वगैरह बस नमाज पढ़ लो इतना ही होता है बस। तो ये जी इधर रखे हुए हैं इन्होंने मोर, ये है पाइड मोर, वाइट पाइड मोर, वो सामने बैठे हुए हैं पर अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे। भाई हमें कुछ करके दिखाने लगे हैं भाई, ध्यान से आई, तोड़ ना दे। और ये नोमी भाई पूरी दुनिया की सैर करते हुए हम भी क्यों ना बच्चे बन जाएं। तो अब आ गई है जबार भाई की बारी और अब जबार भाई की सीटी लेके नीचे आएंगे। तो चलते हैं अब पिंजरों की तरफ और आपको दिखाते हैं जानवर वगैरह। और सामने जबार भाई के भाई मुझे नज़र आ गया, वो देखें। वो सामने जबार भाई के भाई, वो देखें। हाँ जी, पत्ते पकड़ के बैठा हुआ है नुमान भाई, मेरे भाई नुमान भाई। और सामने ये है जी, इधर बंदर रखे हुए हैं इन्होंने, और सामने बैठा हुआ है बिल्कुल। भाई अपने भाई के साथ थोड़ा दुख सुख खोलने गए हैं और देखें पत्ता मुंह में डाल के, टहनी डाल के बैठा हुआ है। जबार भाई पंगे ले रहे हैं उसके साथ। और जी इस साइड पे इन्होंने रखे हुए हैं ग्रीन पाइड मोर और साथ मुर्गियां वगैरह हैं, शायद ये टर्की वगैरह हैं। और ये मोर हैं जी, इधर अकेला मोर या मोर नहीं तो वो बैठी हुई है सामने, और साथ टर्की वगैरह हैं। क्योंकि मोर जो है ना अपने अंडों पे नहीं बैठता, तो फिर इनके नीचे रख के तो अंडे निकाले जाते हैं, क्योंकि मोर फिर ज़्यादा देर लगाता है। नोमी भाई आपको बड़ा पता है मोर के बारे में, ये क्या घर में रखे हुए हैं ना इसलिए। अच्छा 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 जी ये सारा एरिया, ये सारे इधर जान परिंदे वगैरह ही हैं, मोर वगैरह और टर्की और ये वो सारे मुर्गियाँ शरियाँ, 50 स्पीशीज़ हैं इधर परिंदों की। और अब हम चलते हैं जानवरों वाली साइड पे, जिधर हिरनी वगैरह और नील गाय वगैरह रखी हुई है। तो अब हम उस तरफ चलते हैं। और ये इधर इनकी ये सिक्योरिटी वालों की गाड़ी खड़ी हुई है, इससे पहले हमें उठा के ले जाएं, इसलिए हम चलते हैं यहाँ से। अब खड़ी नोमी के मोर ना उठा बैठ चुके हैं पींग पे और साथ हमारे जब्बार भाई हैं। और आज हम बच्चे बने हैं रोज़े के साथ। बस हो गई यार। जब्बार भाई मुझे कह रहे हैं तूने कमाल कर दिया, रोज़े में मुझे फराने ले आया। कैसा फील कर रहे हैं रोज़े के साथ आप फिरते हुए जब्बार भाई? बस यार तेरा प्यार है, मैं तो वैसे भी आवारागर्दी करता रहता हूँ, तो ये भी सही पागल के नाम। नहीं तो अब भाई को मुंह पे पागल कह रहा है ये क्या तू था, कुछ और नहीं था भाई, शैतूत। एरिया में इन्होंने नील गाय और हरनियाँ वगैरह रखी हुई हैं। अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ गई तो वो पीछे खड़ी हुई है उस साइड पे, और इधर भी पूरी फैमिली बैठी हुई है। तो ये जी नील गाय बैठी हुई है, और वो नीचे जो ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रही हैं सारी हरनियाँ हैं साथ, और ये सामने ये सारी बैठी हुई हैं हरनियाँ। और वो एक बेबी है शायद, वो भी जा रहा है उनकी तरफ, वो सामने खड़े हुए हैं।
फाइनली हमसे पूरा जंगल तो नहीं, मतलब कि ज़ू तो नहीं फिरा गया, थोड़ा सा जो हमने देखा वो आपको भी दिखा दिया। और बाकी अब रोज़ा फुल अरूज का लग रहा है, तो इसलिए अब हम वापस चलते हैं। और मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो और जब्बार भाई की मेहनत और मेरी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।